हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अभिषेक गुर्जर है। आपका स्वागत है सिखराम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th यूनिट 10 चैप्टर 12 इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वर्ड नाम सुन के कहीं ना कहीं आप फैमिलियर जरूर होंगे। इकोसिस्टम वर्ड, इकोसिस्टम शब्द मतलब इको मतलब होता है घर। कोई भी जीव जो है वो अपना घर बना रहा है, और सिस्टम मतलब तंत्र। एक प्रकार का सिस्टम बनाकर कोई भी जीव अपने वातावरण के साथ एक प्रकार का सिस्टम बनाकर, एक प्रकार का तंत्र बनाकर रह रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? इको सिस्टम। इसको हम और अच्छे से अलग अलग डिफरेंट साइंटिस्ट ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो इकोसिस्टम शब्द है, ये सबसे पहले इकोसिस्टम जो वर्ड है, इकोसिस्टम शब्द जो है वो सबसे पहले 1935 में 1935 में सबसे पहले पब्लिकेशन में आया था, या फिर सबसे पहले यूज किया था, वो थे हमारे सर आर्थर टैंसले। लेकिन ये जो शब्द है, ये जो शब्द दिया था, वो शब्द दिया था आर्थर रॉय क्लैपमैन। आर्थर रॉय क्लैपमैन ने दिया था। और पब्लिकेशन किसने किया था इसका? सबसे पहले यूज किसने किया था? आर्थर टैंसले ने। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन कि भाई इकोसिस्टम होता क्या है, सही मायने में इकोसिस्टम क्या है। हम देखें तो द ऑटोमेटिक सेल्फ कंट्रोल्ड, ऑटोमेटिक मतलब स्वनियंत्रित, सेल्फ कंट्रोल स्वचालित, स्वनियंत्रित, स्वचालित, ऑटोमेटिक, सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रित, स्वनियंत्रित सिस्टम फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई किसके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट? ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के परस्पर क्रिया के फलस्वरूप। मतलब परस्पर क्रिया कैसे? जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी किस किस से मिलकर बनी हुई है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। सेम प्लांट्स में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स है, माइक्रो एलिमेंट्स है, मैक्रो एलिमेंट्स हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं। इन सब से मिलकर हमारी प्लांट्स की बॉडी बनी हुई है। तो क्या हो रहा है? इनमें आपस में इंटरेक्शन हो रहा है और स्वचालित है। स्वचालित मतलब खुद से चल रहा है, हम नहीं चला रहे हैं उसको। हम शेर से नहीं बोल रहे हैं कि तुम हिरन को खाओ, या फिर हम हिरन से ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम जाओ घास को खाओ, नहीं बोल रहे ना, खुद से चल रहा है। तो स्वचालित है, स्वनियंत्रित है, सेल्फ कंट्रोल है। तो पूरी परिभाषा क्या बन रही है? अगर हम इसको हिंदी में परिभाषा देखें तो स्वचालित, स्वनियंत्रित, पर्यावरण के जैविक और अजैविक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तत्वों से मिलकर बनी हुई है। इसे हम क्या बोल रहे हैं? इको सिस्टम। तो अब यहां पर याद रखने वाली बातें क्या है जो अक्सर नीट में भी पूछी जाती हैं? क्या पूछी जाती है कि इकोसिस्टम जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था और कब दिया था? तो सबसे पहले किसने दिया था, किसने यूज किया था? आर्थर टैंसले ने 1935 में। तो ये तो हो गया हमारा इकोसिस्टम क्या है, किसने दिया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे भाई कोई इकोसिस्टम है, कोई पर्यावरण है, तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं, हम ये देखेंगे कि एक कोई इकोसिस्टम है, एक तंत्र है, कोई भी तंत्र जो है वो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, हम ये देखेंगे। जैसे एक पंखा, हम एग्जांपल लें, पंखा किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? आपकी उसमें पंखे लगे हुए हैं, आपकी उसमें मोटर लगी हुई है, वायरिंग है, ये सब चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे ही कोई भी जो तंत्र होता है, या हम हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी किस किस से मिलकर बनी हुई है? आपके अलग अलग सिस्टम्स है उसमें। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सब अलग अलग सिस्टम से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है।
ऐसे ही हमारी जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, वो भी एक प्रकार के तंत्र से मिलकर बनी हुई है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इको सिस्टम बोल रहे हैं। भाई अभी इको सिस्टम जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम देखें तो अकॉर्डिंग टू ईपी ओडम, अकॉर्डिंग टू ईपी ओडम, ये ईपी ओडम एक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो 2 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। अब वो 2 प्रकार के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हम देखें। एक तो है हमारा अबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा हमारा है बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक मतलब क्या होगा, अजैविक, अजैविक, और बायोटिक मतलब जैविक। तो अजैविक घटक और जैविक घटक, तो 2 प्रकार घटकों से मिलकर बने हुए हैं। अब भाई अजैविक घटक कौन कौन से हैं, जैविक घटक कौन कौन से हैं, तो अजैविक घटक जो है वो है कौन से, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और आते हैं हमारे क्लाइमेटिक सब्सटेंसेस या क्लाइमेटिक फैक्टर्स, हम यहाँ पे यूज करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी फिलहाल में हम इसका ओवरव्यू देखते हैं कि अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, देखो भाई प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर शब्द जो है वो सबने सुना होगा, उत्पादक, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उत्पादक, कंज्यूमर और डीकंपोजर। डीकंपोजर हमारे कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर मतलब क्या हो गया, उपभोक्ता, उपभोक्ता, ये उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या चीज है, डिकम्पोजर क्या चीज है। अब उपभोक्ता में भी उसके 3 टाइप हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टेरिटरी कंज्यूमर। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले हम देखते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, हम इनको देखेंगे। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। Non-living components that include chemical and physical elements। तो सबसे पहले ही कौन सा वर्ड बोला इन्होंने, नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग और लिविंग 2 वर्ड आते हैं, ये हम लोग 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ते हैं, बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है। तो नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब जिनमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं है, जिनमें ग्रोथ करने की क्षमता नहीं है, जिनमें कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती हैं, तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग के अंदर आते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स डेट इंक्लूड केमिकल एंड फिजिकल एलिमेंट्स। तो कौन कौन से, केमिकल और फिजिकल, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोल रहे हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन से कंपोनेंट्स आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएंगे हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। भाई ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब ऑर्गेनिक वर्ड जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, आप सबने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग से पूरी ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, किसका यूज करते हैं, गुड, किसका यूज करते हैं हम, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन सबको मिलाकर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाते हैं। तो अब भाई इन सब से मिलकर तो ये भी बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। प्रोटीन आते हैं, लिपिड्स आते हैं, ह्यूमिक सब्सटेंस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ह्यूमिक सब्सटेंस बहुत काम की चीज है भाई, एग्रीकल्चर में तो इसका बहुत यूज है। अगर किसी प्लांट को ये मिल जाए ना तो वो ये समझता है कि उसको अमृत मिल गया। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ह्यूमिक एसिड्स।
अब नेक्स्ट हमारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं कौन से, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं भाई, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबको छोड़ दें तो इनऑर्गेनिक में हमारे क्या आ जाएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, कॉपर, तो ये सब, और इसके अलावा भी जितने भी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट ले रहे हैं, ह्यूमन को जरूरत है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जरूरत है, वो सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर आ रहा है। किसको एक्सेप्ट, किसको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़कर। भाई अब हमारा हो गया क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए। तो अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, कि भाई हमने ये देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सब किसी प्लांट को चाहिए, किसी ऑर्गेनिज्म को चाहिए है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब सबको चाहिए। लेकिन हम देखते हैं बारिश हो रही, भाई ज़्यादा बारिश हो जाए तो फसल खराब हो गई, ज़्यादा तेज धूप निकल आए, ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए तो हमारी बॉडी को हार्मफुल होता है, प्लांट्स मुरझाने लगते हैं, ये सब है कि नहीं। तो ये सब किसका कारण हो रहा है, जो अलग अलग क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, जो जलवायु कारक हैं, उन सब के कारण ये सब हो रहा है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्या, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। भाई क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं हम, तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में देखें तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स मतलब जलवायु कारक। जलवायु कारक, तो सबसे पहले सनलाइट। भैया देखो चश्मा लगाए मस्त बैठे हुए हैं, और अभी क्या हो रहा था, कितना हाई टेम्परेचर हो रहा था भाई साहब, 50-50 जा रहा है टेम्परेचर। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है सनलाइट। अगर सन नहीं होता, सूर्य नहीं होता, तो भाई आप इस प्रकृति की, इस दुनिया की कल्पना कर भी नहीं सकते कि अगर सन नहीं होता तो कुछ नहीं होता। सन नहीं होता तो क्या क्या नहीं होता, सन नहीं होता तो आपके प्लांट्स नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते तो प्लांट्स भोजन नहीं बनाते, अब भोजन नहीं बनाते तो प्लांट्स को तुम क्या खाते, या कोई भी जीव कैसे खाता। तो ये सब हम, अगर सन नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। तो द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट इकोसिस्टम, सनलाइट ड्राइव्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। भाई आज अगर हम जिंदा हैं तो किसकी वजह से जिंदा हैं, हम कुछ खा रहे हैं तो कहाँ से खा रहे हैं, क्या चीज़ हम खा रहे हैं, जितने भी चीज़ें हम खा रहे हैं कहाँ से आ रही हैं, सब कौन दे रहा है ना, हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से प्लांट से ही मिल रहा है। और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स भाई खुद का भोजन बना रहे हैं। अब खुद का भोजन कैसे बना रहे, तो उनके अंदर भी एक फैक्ट्री चल रही है, एक क्रिया चल रही है, जो जिसे हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस। अगर हिंदी में बात करें तो हम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। मतलब ये क्या कर रहा है भाई, जो हमारा सूरज है उसकी लाइट का उपयोग करके क्या बना रहा है, खुद भोजन बना रहा है, और उस भोजन को फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ले लेते हैं, जिसके कारण आज हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। विच इज द फाउंडेशन ऑफ द फूड चेन। अब यहाँ से फूड चेन बनती है, तो फूड चेन बनती है भाई, तो फूड चेन बन रही, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, फूड चेन के बारे में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर इसको आप पढ़े ना तो बहुत मजा आएगा। ये नेचर के बारे में आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा, आप सब जान जाएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अफेक्ट्स मेटाबॉलिक रेट्स, एंजाइम एक्टिविटीज एंड द ओवरऑल फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर जो है, जैसे भाई अब क्या होता है, ज़्यादा धूप हो गई, ज़्यादा धूप हो गई तो ज़्यादा धूप में क्या हो रहा है, हमें ज़्यादा पानी लग रहा है। ज़्यादा पानी क्यों लग रहा है, इसका भी कारण है। अब ज़्यादा पानी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जो हमारे अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं, वो क्या हो रही, तेज़ी से होने लगी। अब तेज़ी से होने लगी तो तेज़ी से होने लगी, तेज़ी के लिए पानी चाहिए, फिर हमें तो पानी चाहिए।
तो ये सब क्या, टेम्परेचर हाई के कारण क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रेट्स हाई हो रही हैं, एंजाइम एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, ये सब हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट हमारा सॉइल। भाई सॉइल भी हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर ही आता है। तो सॉइल क्या कर रहा है, अगर जैसे हमने पढ़ा था, अगर सन नहीं होता तो क्या प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते, नहीं कर पाते। और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते तो हम लोग क्या जिंदा रह पाते, नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से किस पे निर्भर हैं, प्लांट्स पे निर्भर हैं भाई। ऐसे ही अगर सॉइल ना हो, अगर सॉइल ना हो तो जीवन संभव है क्या? अगर सॉइल ना हो तो जीवन संभव है? हाँ है, लेकिन अगर सॉइल ना हो तो पहाड़ नहीं होंगे, मिट्टी नहीं होगी। ठीक है, जैसे सॉइल क्वालिटी, टेक्सचर, कंपोजिशन अफेक्ट्स द प्लांट ग्रोथ। मतलब अलग अलग डिफरेंट सॉइल्स होती हैं, कहीं कहीं सैंडी सॉइल्स होती हैं, कहीं क्लेयल सॉइल होती हैं। तो हम देखते हैं कि भाई कहीं कहीं पर, जैसे सोयाबीन का एग्जांपल लें, तो कहीं कहीं पर सोयाबीन उगता है, कहीं कहीं पर सोयाबीन नहीं उग रहा है। जैसे रेगिस्तान हुआ, अब रेगिस्तान में तो क्या है, वो भी एक प्रकार की सॉइल ही है, लेकिन वो कैसी, सैंडी सॉइल है। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार की खेती नहीं कर सकते हम। आप खेती नहीं कर सकते तो क्या हुआ, वहां पे खाना नहीं खाते, नहीं, वो कहाँ क्या करते हैं, अलग से ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वो भी एक प्रकार क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। तो भाई सॉइल क्या कर रहा है, सॉइल हमें क्या कर रहा है, जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसे कंसिक्वेंटली क्या कर रहा है, प्लांट को ग्रोथ करने में काम आ रहा है। द सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, क्या कर रहा है, ये पोषण प्रदान कर रहा है। वाटर एंड मीडियम ऑफ प्लांट टू एंकर देयर रूट्स। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये प्लांट्स को क्या कर रहा है, प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनको एक खड़ा होने के लिए जगह, या उनको पकड़े हुए है, वो कौन काम कर रही है, मिट्टी काम कर रही है। और कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, रेन हो गया, ये सब भी। अब भाई हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स। हाँ भाई, बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जैविक कारक। तो जैविक कारक के बारे में हम देखेंगे। तो जैविक कारक जैसे प्रोड्यूसर, सबसे पहले कौन आ गए, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब आ रहा है कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ना कोई है जो कुछ ना कुछ बना रहा है भाई। या हिंदी में बोले हम उत्पादक, कि भाई कुछ ना कुछ तो वो उत्पन्न कर रहा है। अब वो है कौन, कौन है भाई ये इकोसिस्टम में उत्पादक कौन है? तो जब भी उत्पादक की बात आए इकोसिस्टम में, प्रोड्यूसर वर्ड आए या उत्पादक वर्ड आए, तो हम सबसे पहले लेकर आते हैं किस चीज का नाम, प्लांट। प्लांट प्लांट मतलब पौधे। दीज आर मेनली प्लांट्स एंड एल्गी दैट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। भाई जो भी प्लांट है वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, सन से लाइट ले रहे हैं, उसकी सनलाइट ले रहे हैं, और जमीन मिट्टी से, सॉइल से क्या ले रहे हैं, सॉइल से उसके मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से ले रहे हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उन सबको मिलाकर उन सब के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, भोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस फूड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से हम ह्यूमंस ले रहे हैं भाई, हम ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर, अगर कभी भी प्रोड्यूसर वर्ड आता है तो हम किसका नाम लेते हैं, पौधे। भाई हरे पौधे, पौधे नहीं, कौन से पौधे, हरे पौधे। सभी हरे पौधे जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। एल्गी, शैवाल। शैवाल को आप जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो 11th क्लास में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि एल्गी, शैवाल, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये सब क्या होते हैं, हरे पौधे होते हैं। ये हमारे प्लांट, हमारे जीवनदाता। भाई अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा फर्स्ट तो होगा क्या, प्रोड्यूसर। सेकंड हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक लेवल या फिर हमारे सेकंड बायोटिक कंपोनेंट्स
कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स। अब यहां पे एक वर्ड और लिखा हुआ है मैंने, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मतलब वहां पे मैंने लिखा हुआ था, हम लोग देखें वहां पे लिखा हुआ था मैंने ऑटोट्रॉप्स। ये टर्म समझना जरूरी है। ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मतलब खुद, खुद मतलब खुद का भोजन खुद ही बना रहे हैं भाई। कुछ भी चीज बना रहे हैं वो किसी पर निर्भर नहीं है। अब पेड़ हमसे ये नहीं बोले भाई मुझे रोटी दे दो, मुझे सब्जी दे दो, नहीं, वो खुद का भोजन खुद बना रहे हैं। तो ऑटोट्रॉप्स मतलब हम बोल सकते हैं स्वपोषी। देखो कुछ हिंदी वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको लिखने से ही और जिनको बोलने से हमें समझ में आ जाता है कि वो कर क्या रहा है, उसका मतलब क्या है। स्व मतलब खुद, पोषी मतलब खुद का खाना, खुद का भोजन बना रहे हैं, तो स्वपोषी। ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद का भोजन बनाने वाले। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स मतलब क्या है, दूसरे पर निर्भर है भाई, खुद भोजन ही नहीं बना पा रहे बेचारे, दूसरों पर निर्भर है। तो दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर और अदर कंज्यूमर फॉर फूड। तो अब बात आ रही है क्या, ये जो कंज्यूमर्स होते हैं वो किस पर निर्भर है, प्रोड्यूसर पर, प्लांट्स पर, या फिर कोई दूसरे कंज्यूमर पर निर्भर है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके भी टाइप्स होते हैं भाई, इसके भी टाइप्स हैं, कंज्यूमर्स के भी टाइप्स हैं। कैसे कैसे टाइप्स हैं, किस आधार पर टाइप्स हैं। अगर जैसे हम देखें कि भाई कोई जीव है, जैसे खरगोश का एग्जांपल ले लें, या फिर हम टिड्डे का एग्जांपल ले लें, ग्रॉसहॉपर, या फिर हम हिरन का एग्जांपल ले लें। तो भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या खाते हैं, ये शेर को खाते हैं क्या, नहीं खाते। क्या ये कीड़ों को खाते हैं, नहीं खाते। क्या खाते हैं ये प्लांट्स को खाते हैं। किसको खाते हैं, ये प्लांट्स को खाते हैं भाई, ये पौधों को खा रहे हैं। अब भाई पौधों को खा रहे हैं, कौन खा रहा है पौधे को, हिरन हो गया, खरगोश, ग्रॉसहॉपर, ये सब किसको खा रहे हैं, हरे पौधों को खा रहे हैं। तो इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इनको हम रखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता। किस कैटेगरी में रखेंगे हम, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता भाई, प्राथमिक उपभोक्ता। देखें हम तो ये क्या होता है, हर्बीवोर्स डेट ईट प्रोड्यूसर्स। हर्बीवोर्स मतलब जो किन्हें खा रहे हैं, हरे पौधों को खा रहे हैं भाई। हर्बीवोर्स मतलब जो हरे पौधों को खा रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। एग्जांपल में हम देखें डियर हो गया हमारा, रेबिट हो गया, ग्रॉसहॉपर हो गया, ये सब हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स के एग्जांपल हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। भाई सेकेंडरी कंज्यूमर कौन कौन से हैं, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं मतलब द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ये क्या कर रहे हैं भाई, इनको हम द्वितीय उपभोक्ता क्यों बोल रहे हैं भाई। प्राइमरी उपभोक्ता के बारे में तो हमने समझ लिया कि क्यों बोल रहे हैं। तो प्राइमरी उपभोक्ता हम क्यों बोल रहे हैं उनको, कि वो सबसे पहले किसी भी फूड चेन में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फूड चेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो कोई भी फूड चेन में सबसे पहले कौन आ गया, प्रोड्यूसर आ गया भाई। कौन आ गया, प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद उसको किसने खा लिया, उपभोक्ता ने खा लिया। कौन से उपभोक्ता ने, प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता, जिसके अंदर क्या थे, हमारे खरगोश आ गया, हमारा टिड्डा आ गया, हिरन आ गई, बकरी आ गई, गाय आ गई, ये सब हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो इसके अंदर कौन आता है, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब ऐसे उपभोक्ता या ऐसे कंज्यूमर्स जो क्या कर रहे हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं। इसके अंदर एग्जांपल आ गया हमारा स्नेक, बर्ड्स, फ्रॉग। भाई स्नेक किसको खा रहा है, ग्रॉसहॉपर को खा रहा है। बर्ड हो गया, फ्रॉग हो गया, ये सब किसको खा रहे हैं, ग्रॉसहॉपर को खा लिया। इसके अंदर हम फॉक्स को भी डाल सकते हैं, फॉक्स भी हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। तो ये सब क्या है, हमारे कार्निवोर्स।
भाई कभी कभी इस नाम से भी पूछ लेते हैं कि कार्निवोर्स कौन कौन है। 4 ऑप्शन दे दिया आपको, कार्निवोर्स कौन कौन से हैं। तो आपको दे दिया ग्रॉसहॉपर दे दिया, रेबिट दे दिया, फ्रॉग दे दिया। तो अब आपको चुनना है इनमें से कार्निवोर्स कौन सा है। कार्निवोर्स मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टेरिटरी कंज्यूमर या फिर तृतीयक उपभोक्ता। अब ये क्या है भाई, इनको हम टॉप कंज्यूमर भी बोलते हैं या उच्च उपभोक्ता भी बोलते हैं। उच्च उपभोक्ता। अब इसके अंदर कौन आते हैं, अब ये क्या कर रहे हैं भाई, टॉप प्रीडेटर्स बोले या फिर हम इन्हें, ये ईट सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये द्वितीयक उपभोक्ता को खाने का काम करते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता जैसे हमने अभी देखा था, क्या हमने देखा था, बर्ड या फिर मेंढक देखा था, फॉक्स देखा था। ये क्या करते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहे हैं और प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा लेते हैं ये। तो ये कभी कभी सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो जाते हैं। जैसे देखा होगा तुमने, मैंने यहाँ पर स्नैक की पिक लगाई सेकेंडरी कंज्यूमर में, लेकिन टेरिटरी कंज्यूमर में ही मैंने यहाँ पर स्नैक की पिक लगाई। तो इसका मतलब क्या है कि कभी कभी जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो टेरिटरी कंज्यूमर भी हो सकता है। जैसे हमारा स्नैक हमारा रैबिट को भी खा लेगा और वहां पर मेंढक को भी खाता है। तो ये क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी बन सकता है और टेरिटरी कंज्यूमर भी बन सकता है। तो ये तो होगा हमारे भाई बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में एक चीज और बचा है हमारा, जो सबसे मेन है भाई। हमने देख लिया कि प्राइमरी कंज्यूमर जो थे वो प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल लें कि हम देखें कि एक पौधा था, ठीक है, एक हरा पौधा था, उसको किसने खाया, ग्रॉसहॉपर ने खा लिया, टिड्डे ने, ठीक है, थैंक यू। अब टिड्डे ने खा लिया, टिड्डे को किसने खा लिया, टिड्डे को मान के चलो ये खा लिया हमारा बर्ड ने खा लिया भाई, ये हम बोले पक्षी ने खा लिया। अब ये जो पक्षी है, इस पक्षी को खा गया हमारा सांप, सांप खा गया। अब सांप को कौन खाए, सांप को मोर ने खा लिया। लेकिन अगर मोर मर गया तो ये कहां गया, मोर मर गया तो कहां गया, मर के नीचे आया ना जमीन पे, लेकिन जमीन पे पड़ा रहा तो अब उसको कौन खाएगा, वो तो स्मेल करेगा, गंदी स्मेल करेगा। तो अब उसके लिए क्या होगा, मोर को मारने के जो टॉप कंज्यूमर्स हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए अब हमारे पास आएंगे हमारे फंजाई एंड बैक्टीरियास, या फिर हम बोले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। भाई हमारे पास आ गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर क्या आते हैं हमारे फंजाई, बैक्टीरिया। ये सब क्या करते हैं, कोई भी हमारा जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो क्या हो गया, मर गया, जिसके अंदर हमारा प्रोड्यूसर मर गए, प्लांट नीचे, भाई प्लांट गल गए, ठीक है, गल के नीचे जमीन पे पड़े हुए हैं, या फिर हमारा मेंढक मर गया, सांप मर गया, शेर मर गया, मोर मर गया, सब कहाँ है, जमीन पर है। तो अब इनको क्या किया जाएगा, इनके अंदर जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उन सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या करेगा, ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ देंगे। क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। किस में तोड़ देंगे, छोटे छोटे हमारे एलिमेंट्स
एलिमेंट्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स में ये तोड़ देंगे और क्या करेंगे, ये सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे। और जो हमारे न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं जो तुम्हारे सिलेबस से शायद हट गए हैं, तो उन सबको ये न्यूट्रिएंट साइकिल के थ्रू क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। डेट्रिटस, इन्हें हम बोलते हैं डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स मतलब जो क्या कर रहे हैं, मृत सड़े गले पदार्थों को क्या कर रहे हैं, अपघटित कर रहे हैं छोटे छोटे सब्सटेंसेस में। थैंक यू बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सिखराम इंस्टीट्यूट आपको पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर लेके आए ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू।